हेलो फ्रेंड, मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरेस किचन गार्डन। ये सुंदर सुंदर से खिले हुए फूल सुबह सुबह आप लोगों का कर रहे हैं स्वागत। तो आ जाइए हमारे गार्डन में, घुमाएंगे आपको कि कौन कौन से फूल खिले हैं, कौन कौन सी सब्जियां लगी हैं, दिखाते हैं। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। सुंदर सुंदर से फूल और सब्जियां हेल्दी हेल्दी सी, और कौन कौन सी सब्जियों के हम अभी बीज लगा सकते हैं ये भी शेयर करूंगी। साथ में जो सब्जियां लगी हैं वो भी दिखाऊंगी कि कितनी हेल्दी सब्जियां लगी हैं और कौन कौन सी लगी हैं, और साथ में कौन सी सब्जियां ख़त्म हो गई हैं गर्मी वाली। तो यहाँ पर ये देखिए तोरई आप देख सकते हो, अभी ये बेलें शुरू हो गई हैं, 2-3 फ्रूटिंग इन्होंने दे दी है, लेकिन बेलें हेल्दी हैं, अभी चलेंगी। ये बरसात के सीज़न में भी हमें सब्जियां देंगी। आगे देखिए, इनसे आगे करेले हैं। करेले पर भी हमारे जो है ढेर सारी फ्रूटिंग हो रही है, हम हार्वेस्ट भी करते रहते हैं। शॉर्ट वीडियो में शेयर कर रही हूँ आजकल हार्वेस्टिंग, तो आप देखते ही हो कि इसमें जो है सब्जियां कितनी सारी निकलती हैं। तो बस सब्जियों के क्या है कि जो गर्मी में हमने लगाए थे ना, फरवरी के मार्च के महीने में जो सब्जियां लगाई थी, अभी वो खूब फ्रूटिंग कर रही हैं और हार्वेस्टिंग दे रही हैं। साथ में मैंने कुछ बीज भी डाल रखे हैं। देखिए यहाँ पर करेला उग गया है, कुछ ही दिन पहले उगाया था, बीज डाले थे 2-3, एक ही उगा है अभी। तो पुरानी भी हमें बेलें देती रहेंगी फल। और अभी देखिए ये नई तैयार हुई है बेल, इस पर से एक आधी निकाला है हमने और तैयार हो रहे हैं, और भी ढेर सारे खूब ग्रोथ कर रही है बेलें। और पानी की हमें कमी नहीं पड़ रही, क्योंकि बीच बीच में हफ्ते 10 दिन में हमारे यहाँ बारिश भी हो रही है, और साथ में हम जो है वाटरिंग भी अच्छे से करते रहते हैं। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर देखिए ये मिर्च के 2 पौधे हैं, इनसे भी लगातार मिर्चियाँ एक दो 2-4 मिलती रहती हैं। ये छौंक वाली सब्जी बनाने वाली मिर्चियाँ हैं। तो कुछ बीज मैंने बीच बीच में खीरे के कहीं कहीं ऐसे ही डाले हुए हैं, कहीं लौकी का डाल दिया, कहीं करेले का डाल दिया। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, क्योंकि जो मौसम अभी चल रहा है ना, मई का लास्ट है, तो इस टाइम पर हम बरसात वाली सब्जियां उगा सकते हैं। मई से लेकर जुलाई तक हम ये सब्जियां उगा सकते हैं, और फिर हमें जो है अगस्त सितंबर में इनकी बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। जुलाई में आप शुरुआत में ही लगा लें, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम हो जाता है तो बेलें चलती नहीं हैं, ज़्यादा टाइम लेती हैं, तो आगे सब्जी का बहुत कम टाइम रह जाता है। तो हमारे यहाँ ये बेलें आप खूब देख सकते हो ग्रोथ कर रही हैं। कद्दू की हैं, इन पर भी फल आते रहते हैं, निकालते रहते हैं। और आगे ये तोरई की लगी है, साथ में पालक भी लगी हुई है, हार्वेस्टिंग भी मिल रही है इससे। आगे यहाँ पर मिर्चियाँ हैं, इस एक टब सी में है। तो यहाँ बड़ा कंटेनर है ये टंकी वाला, इसमें फिर से मिर्चियाँ हैं और ये फ्रूटिंग करने लग गई हैं। शिमला मिर्च एक दो निकलती रहती है इनसे, और दूसरी पतले वाली सब्जी वाली मिर्च भी निकल रही है। पुदीना की ग्रोथ आप देख सकते हो ढेर सारी हो रही है, जाल में से भी बाहर निकलने लग गया है। देखिए किस तरीके से खूब सारी ग्रोथ इसकी हो रही है। तो हम हार्वेस्ट भी करते रहते हैं, चटनी वगैरह बनाते रहते हैं इससे, तो नींबू पानी वगैरह में भी डाल लेते हैं। तो बस बीच बीच में ये जहाँ जहाँ मैंने तोरई के डाले हुए हैं पौधे, तो वेलें चल गई हैं, जाल को पकड़कर चढ़ रही हैं। और साथ में नए पौधों पर भी बैंगन आने स्टार्ट हो गए हैं। देखिए ये नए पौधे हैं, अभी छोटे ही हैं, इन पर फल लगने लग गए हैं, और ये मिर्चियाँ भी निकलती रहती हैं। बस ये भी हमारी जो है हमें मिल ही रही है लगातार, जितने हमारी रिक्वायरमेंट है अपनी फैमिली के हिसाब से हमें मिल जाती हैं सब्जियां बहुत अच्छी। तो यहाँ शिमला मिर्च भी एक दो हर एक पौधे से मिलती रहती है। और लाल वाली मिर्चां देखिए कितनी सारी हो गई हैं। अभी मुट्ठी 2 मुट्ठी तो मैंने कल परसों ही तोड़ी थी, और अभी फिर से इतनी सारी लाल हो गई हैं। तो इनको भी मैं तोड़ लूँगी इन पौधों से। तो फिर ये इनको सुखा लेते हैं, छौंक वगैरह में काम आती हैं, ये पीसकर पाउडर भी बन जाता है, मिर्ची पाउडर। तो इधर फिर से हमारी ये बड़े वाली मिर्चियाँ, मतलब बड़े पौधे हैं इनके, ये हैं शिमला मिर्च के। तो इन पर भी हमें लगातार ही मिर्चियाँ मिल रही हैं। और अभी बस ये थोड़े दिन ही चलेंगी, फिर बरसात में थोड़ा सा ये ख़राब सी होने लगती हैं। ज़्यादा पानी में इनको जो है नहीं रख सकते हैं, पानी में ये ख़राब हो जाती हैं शिमला मिर्च जो होती हैं। तो यहाँ पर ये पौधा बिल्कुल मरा मरा सा था, और अभी इसने इतनी ग्रोथ ले ली और ढेर सारी इस पर मिर्चियाँ भी लग गई हैं, इस बैंगन के क्रेट में था।
और हमें मिल रही है इन बैंगन से लगातार हार्वेस्टिंग। परसों ही निकाले थे ये इस बैंगन से 3 बैंगन। और आज इस पर एक कमाल आपको दिखाती हूँ मैं, फल की जगह कुछ और भी है। तो यहाँ ये 2 पत्ते लपेट रखे हैं, दोनों साइड से पत्ते इकट्ठे करके इन्हीं के सहारे देखिए नेट बन जा रहा है। मतलब नेस्ट है ये, घोंसला जो चिड़ियों का घोंसला, इसको बना रहे हैं, इसको बुन रहे हैं नेट की तरह और यहाँ तैयार कर रहे हैं ये। तो मैं हटाऊंगी नहीं इसे, और चाहूँगी और भी लगाने के लिए, क्योंकि ढेर सारी चिड़ियाँ आती हैं ना मेरे गार्डन में। तो यहाँ ये जो लौकी की बेलें हैं, ये लौकी की बेलें दोबारा फुटाव इन्होंने शुरू कर दिया। मैंने ऊपर से कट कर दिया था इनको, जो सूख गए थे ना, पत्ते जल सी गए थे गर्मी में, तो मैंने नीचे से कट कर दिया था और दोबारा इनमें फुटाव आ गया, फल भी लगने लग गए। तो इधर ये बैंगन के पौधे तो पहाड़ का रूप लिए जा रहे हैं, बड़े वृक्ष बने जा रहे हैं, बड़े बड़े हो गए हैं। देखते हैं आप इसको, ये पौधे ना इतनी लंबाई पकड़ लेते हैं जो बड़े वाले भरता वाले बैंगन के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं यही पीले पत्ते हटा ही रही थी कि मुझे एक शिमला मिर्च भी दिख गई। ये देखिए कहाँ छुपी लगी है, कितनी सुंदर सी शिमला मिर्च। अंदर एक पौधा लगा है, एक इधर भी लगा हुआ है, लेकिन इस पर नहीं है। तो लौकी ये ही है अभी पुराने वाली, इस पर अभी फल चल रहे हैं, दे रही है, ये निकालती रहती हूँ। परसों ये भी हमने निकाले थे 2 फल, तो बस आगे फिर इस पर ढेर सारे छोटे छोटे फल आ रहे हैं। और इसी तरीके से बस हमें लगातार मिल रही हैं सब्जियां। और इसी बेल ने एक और कमाल इसने भी कर दिया है। यहाँ पर देखिए ये बड़ा बैंगन, इस बैंगन को देख रहे हो आप, ये 2 बैंगन लगे हैं इस फ्रूट क्रेट में। अब थोड़ी सी भीड़ भी हो गई है, पौधे बड़े हो गए हैं ना, और इनको फैलने का टाइम नहीं मिल रहा, जगह नहीं मिल रही, तो इतना ज़्यादा फैलते हैं। ये देखिए ग्रोथ इनकी आजकल बरसात के मौसम में अभी आगे आगे इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है बैंगन की। और ढेर सारी लंबाई इन्होंने पकड़ ली है, फल भी दे रहे हैं। और यहाँ पर ये लौकी का कमाल देखिए, इसकी ये जड़ें हैं लौकी की, 2 हैं यहाँ बेलें, और इन बेलों में से नीचे से फिर से फुटाव आया। देखिए लौकियाँ फिर से लगने लगी। मतलब मैंने इन जो नीचे से फुटाव आया था ना, उसको हटाया नहीं था। होता है ऐसा, अगर खेत में होते हैं तो पता ही नहीं चलता, नीचे नीचे निकलती रहती हैं नई नई ब्रांच और चलती रहती हैं बेलें। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिल जाता है जब हम कंटेनर में लगाते हैं इनको। तो यहाँ पर देखिए नीचे इसमें से ये ब्रांच निकली और यहाँ नए नए फल भी लगने लगी। कई सारी टहनियाँ इसमें से नई बन गई हैं। हाँ, हमारी बेल जो है फिर से जीवित हो उठी है। वैसे तो वो चल रही थी अभी भी, लेकिन नीचे से फिर से उसमें नई ब्रांच आ गई है, तो नई बन गई है वो बेल। तो बस अंदर का गार्डन का व्यू ये है, जाल के अंदर, फ्रेम के अंदर। और खूब सारी हमें हरियाली देखने को मिलती है, खूब सारी सब्जियां भी मिलती हैं। और नई भी मैंने कुछ बीज डाल दिए हैं, कुछ उग रहे हैं अभी भी, खीरे वगैरह के डाल दिए, कहीं भिंडी के डाल दिए। ये भिंडी के देखिए, ये भी अभी डाले थे बरसात होने से 2-1 दिन पहले, और अभी उग गए हैं भिंडी के। इसमें से पहले जो मिर्च के लगाए थे ना, वो धूप के कारण जल गए थे मिर्च के पौधे, तो मैंने इसमें दोबारा यहाँ भिंडी लगा दी। कुछ लगी हुई है पहले से ही, और कुछ अभी मैंने और लगा दी है। कुछ भिंडी हमारी अभी फ्रूटिंग कर रही है, देखिए खूब सारी लगी हुई हैं, इनको हार्वेस्ट कर लूँगी। तो बस इसी तरीके से मेरा गार्डन बहुत ही सुंदर, हरियाली वाला और खूब सारी सब्जियों वाला बना हुआ है। आप भी अभी इस मौसम में, बरसात वाली सब्जियां, बहुत अच्छा मौसम है, लगा लीजिए बीज, और ढेर सारी इस तरीके से अभी सब्जियां मिल जाएंगी। क्योंकि बरसात में तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, पानी वगैरह की चिंता नहीं होती है। और यहाँ पर ये मिर्चियाँ कितनी घनी हो गई हैं आप देख ही रहे हो, और फ्रूटिंग भी इन पर शुरू हो गई है। एक बेल यहाँ बीन्स की लगी हुई है, और इस पर मैं ये फलियाँ, इक्का दुक्का 2-2, 4-4 फलियाँ लगती हैं, तो मैं निकाल नहीं रही। कभी कभार निकाल लेती हूँ कोई फ्राइड राइस वगैरह में डालने के लिए, लेकिन अभी निकाल नहीं रही, क्योंकि चिड़ियाँ जो आती हैं ना, घोंसला आपने देखा अभी, उनके लिए भी कुछ चाहिए, इसलिए मैं छोड़ रही हूँ। और साथ में हमारी गिलहरियाँ भी आती हैं।
भाई हम तो कोई और सब्जी भी खा लेंगे, बाज़ार से लेकर भी खा लेंगे, लेकिन इन बेचारों को कहाँ मिलती हैं खाने के लिए, इसलिए मैंने इनके लिए छोड़ दी हैं। और यहाँ पर ये नीचे कचरा डाल रखा था, इसमें खाद बनने के लिए मैंने थोड़ी सी ऊपर मिट्टी डाल दी है, 2-4 मुट्ठी, और इसमें मैं बीज डाल रही हूँ। क्योंकि भाई नीचे इसमें खाद काफ़ी दिन पहला जो है फरवरी के महीने में मैंने इसको फिल किया था, तो आप देख लीजिए कितना टाइम हो गया है। खाद बन चुकी है नीचे, मैंने आपको दिखाया भी है 1-2 बार। और अभी इसमें ऊपर मैंने ये बीज डाल दिया, ढक देती हूँ क्योंकि गिलहरी निकाल ले जाती है, इसलिए ढक रही हूँ। ऊपर से मुझे ये बेलें भी चढ़ानी है, तो इनको बाद में उठा लूँगी जब ये बीज उग जाएंगे, तो इनको फिर मैं नीचे कोई और सहारा दे दूँगी। तो बस मैंने इसी तरीके से लगा दी हैं सब्जियाँ, कुछ उग रही है। इधर हमारी अरबी, हल्दी ये भी उगने लग गई है, लगाई थी जो अभी। तो बस इसी तरीके से हमारा गार्डन चलता रहता है, लगातार हमें सब्जियां मिलती रहती हैं। सुंदर से फूलों वाला, सुंदर सी सब्जियों वाला गार्डन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना सुंदर सुंदर सी हार्वेस्टिंग देखने के लिए और आगे फिर वीडियो देखने के लिए।